शीला के रोने और कराहने की आवाज़ को सुनकर सविता हॉस्पिटल के वार्ड की तरफ भागी। ससुराल वालों ने उसकी बेटी को दहेज के लिए जिंदा जला दिया। वो तो पड़ोस में रहने वाले रमेश जी थे जिन्होंने उसको बचाया और हॉस्पिटल पहुंचा दिया। डॉक्टरों ने उसके पास जाने से मना किया था। इस समय उसके ससुराल से कोई नहीं आया। दहेज के लोभी किस मुंह से आते सामने, लेकिन एक माँ ही होती है जो किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ती। तभी अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर सविता खिड़की से अंदर झांककर अपनी मरती हुई बेटी को देख रही थी और खुद से वादा कर रही थी कि मेरी बेटी को इस हालत में लाने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहूंगी। सविता ने अपनी बेटी के लिए कानून का सहारा लिया। उसने रमेश जी का साथ लेकर उसके ससुराल वालों पर केस कर दिया। पुलिस ने शीला के सास ससुर और पति को गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच शीला को होश आया। उसने भी अपनी बीती बात पुलिस वालों को बता दी कि कैसे आए दिन उसके पति और सास ससुर उसको अपने मायके से पैसे लाने को कहते, उसको मारते, भूखा रखते। जब तक उसकी माँ उसको कुछ रुपए देती रही तब तक तो ठीक था, लेकिन जब तक माँ ने मेरे ससुराल में आकर सबसे कहा कि वो अब पुलिस से शिकायत कर देंगी, तब उन्होंने कहा कि आज से अब कुछ नहीं होगा। लेकिन माँ के जाने के बाद इन सब ने उसी रात को मुझे जला दिया। वो तो रमेश अंकल ने मुझे बचा लिया, नहीं तो वो लालची लोग मुझे मार ही डालते। अब तो शीला के बयान से पुलिस को पक्का सबूत मिल गया और पुलिस वालों ने सबको जेल भिजवा दिया। और जितना भी शीला का कन्याधन था जो उसे शादी में मिला था, वो सारा धन, गहने, सामान सब शीला को वापस मिल गया। अब दबी को हमेशा के लिए अपनी बेटी मिल गई। सविता ने सबको समझा दिया कि अगर आपकी बेटी है तो आप उसको मरने नहीं देंगे, बल्कि उसका ध्यान रखेंगे। माना लड़की वाले बेटी का कन्यादान करते हैं, उसे जिंदा जलाने के लिए ससुराल नहीं भेजते। सविता और शीला द्वारा लिया गया कदम कई ससुराल वालों के लिए सबक बन गया, जो दहेज के लिए किसी की बेटी को तंग करने, उसको प्रताड़ित करने से पहले 2 बार जरूर सोचे कि हम जो जा रहे हैं उसका गंभीर परिणाम भी उन्हें ही भुगतना होगा। दोस्तों, जो लड़की आपके घर की बहू बनकर आती है वो भी किसी की बेटी है, किसी की माँ के कलेजे का टुकड़ा है। आप उसके सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करो। दहेज के लिए अपनी बहू को परेशान मत करिए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।